चलो, हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे बता दो सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख देंगे यस और नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सबको नजर आ रही है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, रूल्स की बात करें तो सभी बच्चे हमारे अब इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है, इतनी क्लास हो चुकी है। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ यस और नो में आंसर करना है तो कहाँ जाके करना है, मैसेज में। मैसेज में आप कैसे पहुंचोगे, 3 डॉट पे क्लिक करो, इनकॉल मैसेजेस में जाओ, इनकॉल मैसेजेस में जाके आप मैसेज कर सकते हो। सेम सेम आप एक बार वाई लिखोगे या एक बार एन लिखोगे, मल्टीपल टाइम नहीं करोगे। दूसरी चीज बेटा मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है तो सबको पता है पोल में हम आंसर कैसे कर सकते हैं। 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाओगे, 1 एक्टिव पोल, और इस पोल से आप ABCD से जो भी आंसर सही लगता है वो दबा के वोट जरूर करेंगे। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। अगर किसी की स्क्रीन पे या फोन में वोट का नहीं आता एक्टिविटी का ऑप्शन तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, ठीक है। और वोट और आंसर सभी बच्चों को करना है, ठीक है। पहले कॉपी में करो और उसके बाद कहाँ करना है, पोल में जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी को पता है हमने क्या पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, हमने पढ़े थे भिन्नों के प्रकार, है ना। हमने 3 तरह के भिन्न देखे थे। सबसे पहले हमने देखा बेटा उचित भिन्न, है ना, उचित भिन्न पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा अनुचित भिन्न, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेटा मिश्र भिन्न, है ना। हमने 3 तरह के भिन्न पढ़े थे। उससे पहले अगर मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न क्या होता है, किसी भी पूरी चीज का, पूर्ण का कोई एक भाग की बात जब हम करते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें मैंने 6 भाग कर लिए। अगर मैं इसकी एक भाग की बात कर रही हूँ तो मैं इसको भिन्न से लिखूंगी। भिन्न से मतलब इसके एक पार्ट को कैसे लिखूंगी, 1/6, तो इसे हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। अगर ये पूरा भाग हो जाता है और आपको एक नंबर दे देता है, जैसे 12/6 है, अगर मैं इसे भाग करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, 2 देगा, है ना। या मैं 12/4 लिख दूं तो ये मुझे 3 दे देगा। तो अगर पूरे नंबर भाग हो रहे हैं तो ये भिन्न नहीं होते हैं बेटा, है ना, ये भिन्न नहीं होते हैं। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो भिन्न के बारे में क्या है, किसी पूरे चीज का एक भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे हम भिन्न कहते हैं। पूर्ण के किसी भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बेटा हमने देखी कि 3 तरीके की हमने भिन्न देखे। सबसे पहले उचित भिन्न क्या होता है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, मतलब अंश आपका छोटा है ना, और हर आपका बड़ा है, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनुचित भिन्न, ठीक है। जैसे 7/5, तो यहाँ पर अंश बड़ा है और हर आपका छोटा है, ठीक है। अंश बड़ा है, हर आपका छोटा है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है और नीचे वाला नंबर हर जो है वो बड़ा होता है। फिर बेटा हमने मिश्र भिन्न देखा। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में आपके पास ऐसा होता है 2 सही 1/2। यहाँ पर इस पूरे को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। ये पूरा जो नंबर है 2 सही, अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न, ठीक है। इस मिश्र भिन्न के अंदर 2 जो होता है वो क्या दिखा रहा है, उचित भिन्न। वो जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है पूर्ण संख्या, ठीक है, वो पूरा संख्या दिखा रहा है। और 1/2 क्या दिखाता है बेटा, यहाँ पर उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न। लेकिन ये पूरा जो मैं अगर पूछूं, अगर मैं नंबर लिख दूं मान लो आपके आगे कि 3 सही 2/5, तो ये क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये मिश्र भिन्न है, ठीक है। आप क्या बताओगे, मिश्र भिन्न है, ठीक है। समझ आया सभी को, यस और नो। ये हमने पिछली क्लासेस में बच्चे पढ़ा है, वो मैंने रिपीट किया है बस। कोई डाउट है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास मान लो ये मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न के अंदर ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पूर्ण संख्या है ना, और ये आपका क्या है, ये आपका उचित भिन्न है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं इनके डायग्राम पे जाऊं तो ये क्या कह रहा है
कि कोई चीज है, मान लो 2, उसकी 2 सर्कल है, ठीक है, उसमें उचित भिन्न से तो हमें पता है ये आधे की बात कर रहा है ना, तो ये हो गया हाफ उचित भिन्न। और ये पूरा एक क्या दिखा रहा है, उस पूरे के जो 2 भाग हैं, मतलब इसी वाले डायग्राम के दोनों भागों की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया 2/2, इसका मतलब हुआ ये 1। तो पूर्ण संख्या हमेशा उस डायग्राम का जिसका हम उचित भिन्न का डायग्राम बना रहे हैं, उसके पूरे की जब पूरे डायग्राम की बात होगी तो पूर्ण संख्या से हम दिखाते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? डायग्राम वाइज हम कैसे दिखाएंगे? यस और नो में आंसर कर दो बेटा, किसी को डाउट? यस और नो? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास एक नंबर है 3 सही 2/5, ये कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? अगर उचित भिन्न है तो ए और मिश्र भिन्न है तो बी लिखना। मिश्र भिन्न है तो बी लिखना। देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। मिश्र भिन्न है तो बी लिखना और उचित भिन्न है तो ए लिखना। देखते हैं कितने बच्चों ने सुना है मेरी बात। कौन पढ़ा रही है सारे में? स्कूल की मैडम है? दिल्ली से है। कर लो प्लीज। नो जो तो मैम आंसर करवाए। ठीक है, चलो यस, ये कौन सा ऑप्शन है? बी हमारा, बी करेक्ट है, बिल्कुल सही बेटा। ये कौन सा है आपका? मिश्र भिन्न है। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चे क्या आती है ना, हमने क्या लिखा था? 3 सही 2/5 है मान लो, तो इसके ये आपका क्या है पूरा? ये आपका है मिश्र भिन्न, है ना, मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न के अंदर ये आपका क्या है? पूर्ण संख्या है ना, ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये आपका क्या है? उचित भिन्न। हाँ, ये आपका क्या है? उचित भिन्न है। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है, अगर मुझे इसका डायग्राम, बेटा प्लीज सभी बच्चे माइक को ऑफ कर लीजिए, क्लास के अंदर डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सभी बच्चों को पता है कि हमें उचित भिन्न का अगर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आपको पता है 2/5 आप सभी बना लेंगे। कोई एक चीज, कोई एक शेप बना लो, उसके 5 हिस्सों की मैं बात कर रही हूँ अगर, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें वो बोल रहा है 2 भाग, तो मैंने इसके 2 भाग कर दिए, ठीक है। ये तो मुझे पता लग गया, उचित भिन्न का तो हम इजीली बना लेंगे। अब वो कह रहा है ये 3 क्या बताता है कि ऐसे ही 3 डायग्राम और, ऐसे ही 3 डायग्राम और बना लो, और सेम, बिल्कुल सेम बनेंगे बच्चे, ठीक है, बराबर 1 2, मैं तीसरा ऊपर बना रही हूँ, और उसमें भी 5 ही खाने होंगे, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं बेटा? 5 खानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम उसमें क्या कर रहे हैं? 5 खानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। तो ये 3 ये हो गया पूर्ण संख्या, 3 पूरे सर्कल का बता रहा है, और ये किसको बता रहा है? ये उस पूरे सर्कल में से सिर्फ 2 भाग को बता रहा है। इस ये हो गया आपका पूरा 3 सही 2/5। क्या मेरी बात समझ आई है आप सभी को? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो बेटा यही चीज को, ठीक है बेटा, हमने उचित भिन्न का डायग्राम सभी बच्चों ने देखा था। उचित भिन्न का, मान लो अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 5/7 है, तो मैं क्या करूंगी? मान लो मेरे पास कोई एक शेप है, सर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, चलो मैं 5 ही कर लेती हूँ उसको, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दी, 5 3/5 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? इसको मैंने 3 कलर कर दिए, है ना। जितने नीचे क्या होते हैं? जितने भाग हैं, तो मेरे 5 भाग हैं, और ऊपर क्या आता है? जितने हमने कलर करे, तो 3/5 भाग की मैं बात कर रही हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने बहुत किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है उचित भिन्न। मिश्र भिन्न में बेटा इसी चीज को हम कैसे दिखाते हैं? मिश्र भिन्न में हमारे पास अगर ये हो 1 सही 3/5, है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा? 3/5 से तो ये वाला दिखा देंगे डायग्राम सेम, ठीक है। लेकिन ये 1 का क्या करेंगे? ये 1 क्या बोल रहा है? इस पूरी इमेज को, यानी कि पूरे फिगर के सारे पार्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये इसके 5 पंखुड़ियों की बात कर रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, 5 की टोटल है और 5 की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया? ये 1, और बाकी जो है बचा हुआ 3/5 वो यहाँ से ले लिया, ये उचित भिन्न हो गया, और यहाँ से हमारा पूर्ण संख्या हो गई। समझ आया मेरी बात?
एक सही 3/5 का मतलब क्या है मिश्र भिन्न में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अनुचित भिन्न है, जो अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न का डायग्राम कैसे बनेगा। मान लो मेरे पास है 7/5, राइट, 7/5 का डायग्राम कैसे बनेगा। तो बेटा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले अनुचित भिन्न को हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं किसमें, मिश्र भिन्न में। किसमें बदलते हैं, मिश्र भिन्न में, वो हम आगे सीखेंगे अभी। ठीक है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। चलो, मिश्र भिन्न सभी को क्लियर हुआ क्या। मिश्र भिन्न में आपका ऐसे होता है 2 सही 1/2, है ना, ये पूरा मिश्र भिन्न है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को। एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं सबसे। अच्छा, स्क्रीन चली गई होगी बच्चे, 1 मिनट दीजिए। यस, तो हमने क्या देखा, मिश्र भिन्न क्या है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर हमारा मिश्र भिन्न बनता है। ये पूर्ण संख्या होती है, ये उचित भिन्न होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है ये 2 सही 2 सही 1/2 ये पूरा क्या है, तो ये मिश्र भिन्न है। क्या है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है सभी को। हमने उचित भिन्न देखा, विषम भिन्न देखा यानी कि अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न देखा। तीनों देख लिए हैं। अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो मिश्र भिन्न, और सॉरी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। और अगर आपका ऐसा हो 2 सही 3/2, 4 सही 2/3, ये सारे क्या होते हैं, मिश्र भिन्न। ठीक है, चलो अब ये मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में 12 सही 5/2 रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कन्वर्ट करना आता है सभी को, कर दीजिए। मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, 1 मिनट। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने देखा कि 3 सही 1/2 है। ठीक है, मैं इसे अनुचित भिन्न में कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अनुचित भिन्न में मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 2 को 3 से गुना कर दूंगी और 1 को जोड़ दूंगी। तो 2 तिया 6, है ना, और 1 जोड़ दिया 1/2, नीचे जो बटे में है वो वही रहेगा। तो कितना हो गया ये 7/2। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ 2 सही 1/2, तो अगेन 2 को 2 से गुना कर दोगे 4 प्लस 1 बटे में नीचे हर हमेशा सेम रहेगा वही। तो ये कितना हो गया 5/2। ये बोलते हैं मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना। मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना क्या आता है सभी को। यस मैम, चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दो एक बार। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि आपके पास मिश्र 12 सही 5/9 है, 12 सही 5/9 है, सभी बच्चों को कन्वर्ट करना है इसमें, विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न कह लो। ठीक है, ये आपका मिश्र भिन्न है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, अनुचित या विषम भिन्न में। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं हमारे। पहले कॉपी में कर लीजिएगा, सभी बच्चों से निवेदन है। आपको पता है 9 को 12 से गुना करना है, प्लस 5 करना है, और हर आपका सेम रहता है। वेरी गुड, मैंने कर लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने कर लिया उनका नाम के साथ आता जा रहा है, तो सभी बच्चे करेंगे हमारे, सभी बच्चे करेंगे। कर लिया।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम कर दिया। हाँ बच्चे, जिन्होंने कर दिया बताने की मैम जरूरत नहीं है, नाम के साथ आ रहा है मेरे पास। बच्चों नाम के साथ आ रहा है मेरे पास। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे के चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे बचे हुए हैं जल्दी से वो भी कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अभी सबका नहीं आया है, जल्दी जल्दी कर दो बेटा। वेरी गुड, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जितने बच्चे हमारे बचे हुए हैं वो भी कर देंगे जल्दी से। 5। मैम हाँ जी बेटा। मैम उचित उचित भिन्न में कैसे निकाले? उचित भिन्न में नहीं निकालना बेटा, इसे आपको इसे नॉर्मली आप गुना करो और प्लस कर दो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो आपका अनुचित भिन्न में कन्वर्ट होता है। अनुचित भिन्न में तो निकाल लिया, पर मुझे ना उचित भिन्न में नहीं निकालना था। बेटा इसे उचित भिन्न में आप निकाल ही नहीं सकते, अंश बड़ा है इसमें, तो अंश बड़ा होगा ना इसमें हर से, तो वो तो अनुचित भिन्न हुआ ना। आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, बस। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। चलो देख लेते हैं बच्चे, सिंपल है बेटा। आपको क्या करना है, आपको 9 को 12 से गुना करना है और प्लस 5 कर देना है, डिवाइडेड में 9 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कौन सा है आपका आंसर? 12 निम्मा कितना होता है? 108, है ना, और 5 कर दिया हमने, तो कितना हो गया? 113। 113। आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, और अनुचित भिन्न को भी मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। मतलब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। ठीक है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ध्यान से क्या करो, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, ये तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, है ना। देखते हैं, 1 सही 2/3, 1 सही 2/5, एक कौन सा भिन्न है? सिंपल बताना है आपको, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, ये मैं मान के चल रही हूँ। छोटे से दिखाई दे रहे हैं, साफ तो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ लिख रही हूँ बेटा, मैं लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ। अब ठीक है, एक मैम सही मैंने दो, कर दिया। एक बटे एक, मैंने भी कर दिया। प्लीज प्लीज प्लीज, जिन्होंने कर दिया मेरे पास नाम के साथ आता है। 1 सही 2/5, कौन सा, इसमें क्या है? ऑप्शन ए है पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है, चलो देख लेते हैं सभी बच्चों का क्या आता है। बेटा इसमें गलत नहीं होना चाहिए, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत बार बताया है, देख के ही पता लग रहा है कौन सा है ये। सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे कर देंगे हमारे। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। देखो 1 सही 2/5 क्या होगा? मैम कर दिया। चलो 5 सेकेंड और दे देते हैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक बार मुझे ये बताओ
कि ये देख के ही पता लग रहा है कि ये क्या है। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मिश्र भिन्न। और मेरे कुछ बच्चों ने लिखा है उचित भिन्न, कुछ ने पूर्ण संख्या। बेटा ऐसे कैसे, कैसे? केशव की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। मैम गलती से हो गया था। बेटा ऐसे कैसे गलती से हो जाएगा, आपको पता नहीं था? मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न का तो ऑप्शन डी है, मिश्र भिन्न का तो ऑप्शन डी है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, फिर ऑप्शन देख लिया करो, आपको कौन सा दबाना है वो कॉपी में कर लिया करो, उसके बाद पोल में जाके किया करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अभी भी सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। निम्न में से कौन सा एक मिश्र भिन्न है? ठीक है, अब ये तो बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। निम्न में से कौन सा मिश्र भिन्न है, देख के पता लग रहा है। चलो मैम कर लिया। वेरी गुड कर दिया। बेटा, वेरी गुड। बताने की जरूरत नहीं, मेरे पास नाम के साथ आ जाता है प्लीज, है ना? मैम फिर बाकी जो बच्चे कर रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। मैम कर लिया। बेटा मैं वही बोल रही हूँ, फिर भी समझो समझो, क्लास में थोड़ा डेकोरम रखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी हमारे कुछ बच्चे जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कर दो अभी भी। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? बेटा देख के ही पता लग रहा है कौन सा आपका मिश्र भिन्न है। जल्दी से कर दो सभी बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो। बहुत ज्यादा इजी है। फिर भी गलत करते हो, अच्छी बात है बेटा, आपको इजी लग रहा है मतलब समझ आ रहा है, मेरे लिए अच्छा है ना कि मुझे पता लग रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी कर दो, अभी भी कुछ बच्चे हैं हमारे, जल्दी से कर दो। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? मिश्र भिन्न नीचे दिए गए नंबरों में से कौन सा एक मिश्र भिन्न है? बेटा जो बच्चे हुए हैं जल्दी से बता दो, जल्दी से कर दो। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? चलो बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन हुए सबके आंसर चाहिए मुझे, जो बच्चे हमारे रुके हुए हैं वो भी करेंगे आंसर, जल्दी से कर दो। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? चलो 5 सेकेंड और देती हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो सिंपल है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऐसा नंबर हो, एक सही 5/2, 2 सही, इसमें से एक ही नंबर है सी जो ऐसा है ना, 7 सही 5/7, 7 सही 5/7, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या हम भिन्नों को बदल सकते हैं? यस बदल सकते हैं। अभी हमने देखा था मिश्र भिन्न को बदलना, देखा था ना सभी बच्चों ने? मिश्र भिन्न को हम कैसे बदलते हैं? अनुचित भिन्न में, है ना? अनुचित भिन्न में। यस, मैं पीछे वाला ही ले लेती हूँ, पीछे वाला ही ले लेती हूँ, था 7 सही 5/7, है ना? तो हम क्या करेंगे? 7 7 49, है ना? 7 को 7 से गुना कर दिया और 5 से प्लस कर दिया, है ना? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 54/7। ये क्या हो गया? ऊपर वाला देखो बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो कौन सा होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। हमेशा मिश्र भिन्न से आप अनुचित भिन्न में बदल सकते हो और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। अब आपने मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में तो बदलना देख लिया, अब हम देखेंगे अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्योंकि बेटा आप अनुचित भिन्न का ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते जो हम बनाते हैं ना उचित भिन्न का और मिश्र भिन्न का, तो आपको पहले अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है
और उसके बाद उसका आप डायग्राम बना सकते हो, जैसे मिश्र भिन्न का बनता है। ठीक है मुझे आती है। बेटा, आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और बच्चे भी सीख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अनुचित भिन्न से विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न एक ही बात होती है, इससे हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है बेटा, मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, 17/8। मैं 17 को 8 से भाग कर देती हूँ, कर सकती हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, है ना, और माइनस करेंगे 1 आ गया, चलो हो गया। अब देखो बेटा, इसे मैं कहती हूँ भागफल, इसको मैं लिखूंगी यहाँ पर, जो मैं बताती हूँ ना पूर्ण संख्या है, पूरे संख्या, वो हमारा हो जाएगा भागफल। तो मैंने 2 लिख दिया। और जो आपका शेषफल होता है, ये होता है आपका शेषफल, जो नीचे आता है, इसे आप लिखोगे ऊपर अंश की जगह पे, जहां पर उचित भिन्न बनाते हैं 1, और जिससे आप भाग कर रहे हो यानी कि भाजक, इसे आप लिखोगे नीचे। लिख लो इसे कॉपी में सभी बच्चे। ठीक है, जो आपका एक्चुअल आंसर होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं ना भाग का आंसर ये आया, उसे आप बनाते हो पूर्ण संख्या। क्या बनाते हो? पूर्ण संख्या। और उचित भिन्न कैसे बनाते हो? जिससे आप भाग करते हो उसे हर में लिख देते हो, और जो आपका शेषफल आता है उसे यहाँ लिख देते हो, तो बन गया मिश्र भिन्न। ये आपका क्या बन गया? 17/8 अनुचित भिन्न था बच्चों, है ना, अनुचित भिन्न था। क्या बन गया? ये मिश्र भिन्न, भाग करके लिखने से। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, चैट सेक्शन में यस और नो, यस और नो। अगर शेषफल 0 आए तो? वेरी गुड। अगर शेषफल 0 आए तो इसका मतलब हुआ बेटा कि वो नंबर पूरा भाग हो रहा है, तो मेरे पास सिर्फ वो पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल अभी बता देती हूँ। हाँ बेटा बताती हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, 17/8 को, ठीक है बेटा, मैं आपका एग्जांपल भी समझाऊंगी, जो 0 वाला है ना वो भी बताऊंगी। ठीक है, अगर हमारे पास 17/8 है, ठीक है, 17/8 है, तो मैंने इसे भाग कर दिया। भाग करना सबको आता है, 8 से 17 को भाग किया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है बेटा, सबको पता है ये वाला आपका भागफल होता है, ये आपका शेषफल होता है, और ये आपका भाजक होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है भागफल, ऊपर शेषफल, नीचे भाजक। ठीक है, मैं यहाँ पर भाग भी करके दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए देखकर ही। ठीक है, ये आपका 1 आया, तो मैंने क्या लिखा, ये आपका भागफल होता है, ऊपर जो हमारा आंसर आता है उसे आपको हमेशा पूर्ण संख्या बनाना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, जो मतलब 2 सही 3 सही वो वाला नंबर। और आपका जो शेषफल आता है उसे आप लिखते हो यहाँ पर ऊपर अंश में, और जिससे हम भाग करते हैं यानी कि भाजक, उसे हम कहाँ लिखते हैं बेटा? नीचे। तो ये बन गया आपका क्या? अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न। ठीक है, समझ आया क्या मेरी बात? यस और नो में आंसर कर दो। यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा सभी बच्चे, सभी, कोई भी बच्चे को डाउट है क्या, थोड़ा सा इसे लिख लो, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाता है कि इसे बाहर लिखना है या इसे अंदर लिखना है, कि बच्चे कई बार भाजक को ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं हर में हमेशा, जो शेषफल आता है उसे ऊपर अंश में लिखते हैं। 17 भाज्य गया भाज्य। बेटा भाज्य तो ये होता है ना जिसको भाग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने यहाँ पर दिखाया कि आपके पास अनुचित भिन्न था, अनुचित भिन्न को हमने क्या कर दिया, अनुचित भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया भाग करके। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? अगर आ गई है तो चलो एक नंबर देती हूँ मैं, आप सभी मुझे बताओ उसका क्या होगा। मैं उसका अनुचित भिन्न लिख रही हूँ, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न कह सकते हो, और सॉरी अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कह सकते हो। नंबर है 23/7। ठीक है, ये आपका अनुचित भिन्न है, ऊपर वाला ना अंश बड़ा है, नीचे वाला हर छोटा है, सबको पता है ये अनुचित भिन्न है। इसे मिश्र भिन्न में बना दो, मिश्र भिन्न में बना दो, जरा देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, और मुझे चैट में आंसर चाहिए। ठीक है, एक बच्चे ने किया, ठीक है, दूसरे का भी आया, ठीक है, ठीक है, आने लगे हैं।
ओके, चलो किसी से पूछते हैं। निंजू सैनी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करोगे? निंजू सैनी की आईडी से जो बच्चा है अनम्यूट करो बेटा। नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। हाँ चलो, क्या करेंगे बेटा पहले? मैम 7 को 23 से भाग देंगे। 7 को मैंने 23 से भाग दे दिया, चलो यही देते हैं, है ना। किस तरह पे जाएगा? 3 पे। 3 पे, 7 या 21, ठीक है बेटा। कितना आया शेषफल? 2। 2। 2 आ गया आपका शेषफल। आप क्या करेंगे? अब 3 लेंगे 3 लिखेंगे और 2/7। 2/7, वेरी गुड। अगर बेटा मैं, ठीक है बहुत बढ़िया, आपने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको बोलूं आपको डायग्राम, उसका डायग्राम सोचना है तो कैसा होगा बेटा? इसकी फिगर अगर आप सोचो कैसी होगी? मैम हम विसरण भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? विषम भिन्न को विषम भिन्न में? विषम भिन्न तो बेटा विषम भिन्न को ही विषम भिन्न में ही बदलना है। क्यों? वो तो वही हो गया ना। समझी नहीं मैं आपको क्वेश्चन। मैम विसरण भिन्न को विषम में कैसे बदलेंगे? अच्छा, मिश्रण बेटा वही तो हो गया। अनुचित भिन्न आपका, अनुचित भिन्न और विषम भिन्न तो एक ही है ना बेटा। आप इसे भाग करके बदल सकते हो। और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में आप 7 या 21 और +2 कर दो, 23/7। अभी तो हमने वो भी सीखा था, समझ आया? अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम भाग करते हैं, ठीक है, और भागफल फिर ऊपर शेषफल या भाजक लिखते हैं। और अगर आपको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बेटा बदलना है तो सिंपल 7 या 21 आप क्या करते हो, उसकी गुना कर देते हो और ऊपर वाले नंबर से जोड़ देते हो। अभी आप लोगों ने बताया तो था, कितने सारे क्वेश्चन मैंने पूछे थे, राइट? हाँ, मैं ये पूछ रही थी अब कि मिश्र भिन्न हमने बना दिया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि हमने जब इसको मिश्र भिन्न बनाया, हमारे पास आया 3 सही 2/7। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? मेरे को कोई बता पाएगा क्या? यस मैम। कौन बताएगा? चलो मैं बताऊं? चलो चलो बता दो। मैम जस्ट 3 गोले करके और फिर 3 कर देंगे, फिर एक तीनों में 7 लाइनें खींच देंगे ठीक है, वेरी गुड। और फिर एक में से ना 2 भर देंगे और उन दोनों को छोड़ देंगे। उन 3 में से ही करेंगे? नहीं मैम, हम्म जैसे कि हमने 3 बनाए थे। चलो मैं बना देती हूँ 3, ठीक है, आप लोगों को इजी मैं रहेगा। बताऊं? तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपने बोला 3 बना दो मैम। 1 2 3 4 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और बना देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7, चलो हाँ आगे बोलो। अब मैम इसने कहा है कि 2/7 करना है, हाँ, तो इनमें से 2 रंग देंगे। 2 रंग देंगे, ठीक है। चलो गुड, वेरी गुड। क्या बच्चे ने जो मुझे बताया सही बताया है क्या? कौन बताएगा? हैंड रेस कर दो, चलो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो जतिन शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, क्या हुआ बेटा? कहाँ गलत किया बच्चे ने? जतिन शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, मैम सही बताया है इस भैया ने। सही बताया है? अच्छा ठीक है। कोई और बताना चाहता है? हैंड रेस कर दो बेटा, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रहा है, या मैं गलत हो सकती हूँ। मैं गलत हो सकती हूँ बेटा, मैं गलत हो सकती हूँ, तो मुझे दोबारा बजाना है। अच्छा, और भी बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। चलो हंसराज जोया की आईडी से जो बच्चा है, चलो आप बताओ। मैम इसमें 3 पार्ट तो पूरे क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक सर्कल लेंगे, उसमें 7 पार्ट करेंगे। हाँ, उन तीनों सर्कल को रंग देंगे, फिर हमें एक और सर्कल बनाएंगे, उसमें 2 पार्ट रंग देंगे। यस, वेरी गुड। देखो बेटा, आप लोगों ने जो ये बताया ना, अगर मैं इसको लिखने जाऊं ना, अगर मैं इसको लिखने जाऊं कि आपने बोला ये मैम सारे की बात कर रहा है, अगर मैं इसको लिखूंगी ना बेटा, 2 पूरे हैं तो 2 सही
और 2/7 बनेगा ये। तो जब इसका मतलब क्या होता है, 3 का मतलब है पूरा 3, 3 तो अलग है, हम चौथे में चेंज करते हैं, ठीक है। इस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझो, इस 3 का मतलब क्या है कि 3 तो पूरे पूरे होंगे ही होंगे, ये 3 पूरे हैं जो पूर्ण की बात कर रहा है। उसके बाद जो चौथा होगा ना, उसमें आपको 2/7 बताना है। क्या ये बात समझ आई है? यस और नो? जिन बच्चों ने भी बताया आपने ठीक, बट आपकी काउंटिंग गलत है। मतलब आप उसी जो उन 3 है ना, उन 3 में से में ही तीसरे वाले में नहीं करोगे चेंज, 3 तो पूरे बना दोगे क्योंकि वो पूरों की बात कर रहा है, समझे? चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ठीक है। अब सभी बच्चों को, नहीं बेटा सॉरी की बात नहीं है, बल्कि आपको समझ आ गया, वरना ये इस कंफ्यूजन से, आप इस डाउट से हमेशा गलत करते हैं आंसर, है ना। आगे के लिए आपको पता लग गया। चलो अभी सभी बच्चों को अनुचित भिन्न विषम भिन्न से कन्वर्ट करना आ गया मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न से कन्वर्ट करना आ गया अनुचित भिन्न में। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी बच्चे। 11/7 है, क्या है? 11/7 है। इसे ये अनुचित भिन्न में, इसे मिश्र भिन्न में बनाना है, मिश्र भिन्न में बनाना है। सभी बच्चों को कर दो जरा, देखते हैं कितने बच्चे भाग करना सबको आता है, कर दो। अनुचित भिन्न में है, आपको मिश्र भिन्न में बनाना है। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बेटा ध्यान से ध्यान से ध्यान से कीजिए, आप लोगों को याद होना चाहिए क्या आना, वो क्या था, भागफल, इधर शेषफल, है ना, और नीचे आपका क्या था, भाजक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है किसी भी बच्चे को। कॉपी में लिख लो, उसके बाद करो। मैंने कर दिया। नहीं बेटा, जिन्होंने कर दिया बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नाम के साथ आ रहा है। चलो सभी बच्चे करेंगे, बच्चे बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था, जब मैंने उस टाइम बताया था कि आप कॉपी में लिख लो, इसको कॉपी में लिख लो आप लोग। कर दिया। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका नहीं आया है अभी तक। मैम मैंने गलती से डी दबा दिया, सी बेटा आता। बच्चे, मैं सभी बच्चों को बार बार यही बोल रही हूँ कि आप लोग पहले टाइम ले लो, कॉपी में करा करो, उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट किया करो, फिर पोल में जाके आंसर किया करो, सभी बच्चों के लिए ये। वेरी गुड। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। जिस बच्चे का गलत हो गया था बेटा कर दो, और देखो बाकी बच्चे। बेटा सिंपल है, इसी में ना, यहाँ पर भाग करने में मुझे पता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको 11 से 7 से भाग करना आता है, 11 को। प्रॉब्लम कहाँ पर है बेटा, लिखने में। तभी मैं बोल रही थी बार बार लिख लो लिख लो लिख लो, आप लोग सोचते हो जाएगा, है ना, मैथ्स है बेटा, भूल जाते हैं जल्दी। किसमें जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1 पे ही जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 11, 11 में से 7 गए 4, ठीक है। ये आपका क्या है, शेषफल आ गया, है ना, और ये आपका क्या है, भागफल आ गया, ठीक है।
और ये आपको सबको पता है भाजक होता है, तो हमें करना क्या होता है, ये वाला जो आंसर होता है भागफल इसे हमेशा आगे लिखते हैं, ठीक है, और ये वाला जो जिससे भाजक होता है इसे नीचे लिखते हैं, और फिर तो 4 है, 4 यहाँ, तो एक सही 4/7। अब बहुत बच्चों ने भाग सही किया है, लेकिन किसी बच्चे ने 7 आगे लिख दिया, किसी ने 4 आगे लिख दिया, ये बहुत बच्चों ने किया है। तभी मैं बार बार बेटा बोल रही हूँ कि आप लोग लिख लो, रूल्स लिख लो, ठीक है। चलो फिर अब आगे और बढ़ते। एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, पहले मैं उसका आंसर कर देती हूँ। बेटा आपने मुझसे पूछा था मैम अगर 0 हो तो, मान लो मेरे पास 12/6 है, ठीक है, अगर मैं इसे भाग करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो मुझे शेषफल क्या मिला, 0। तो इसको अगर मैं लिखूंगी तो 2 सही, 2 ही आया, और तो बाकी 0 है, तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो वो पूरे 2 की बात कर रहा है, 2 पूरे सर्कल्स की बात कर रहा है, 6 जिसके पार्ट्स हैं, है ना, 6 जिसके पार्ट्स हैं, लेकिन उसके वो पूरे पार्टों की बात कर रहा है, कंप्लीट भागों की बात कर रहा है। मतलब मैंने पास 2 रोटी के 6 टुकड़े कर दिए, लेकिन मैं दोनों रोटी ले ली, मैंने दोनों रोटी ले ली, 6 टुकड़े भी ले लिए, समझे। यस मैम। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में आते हैं तो जरूर पूछो बेटा, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो, है ना, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, ये सबके साथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बच्चे अगर आपके पास मिश्र भिन्न है, ठीक है, मिश्र भिन्न है वो हम देख चुके हैं, हमारे पास है एक सही 4/7, तो मुझे इसे विषम भिन्न में बनाना है। बता दो जरा चार्ट सेक्शन में कितना आएगा, क्योंकि बच्चे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कितना आएगा चार्ट सेक्शन में लिख दो जरा। क्या करते हैं हम, 7 की गुना 1 से करेंगे और प्लस कर देंगे 4 को डिवाइडेड बाय 7, यस, कितना आ जाएगा 11/7। क्या इसको किसी बच्चे को करने में प्रॉब्लम है क्या, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलने में, नहीं है, ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखना अनुचित भिन्न का हम डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हैं, तो हम उसे पहले मिश्र भिन्न में बदलते हैं और उसके बाद उसके डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास है 4 सही 2/3, बना दो जरा इसको विषम भिन्न में, क्या आएगा चार्ट सेक्शन में सभी बच्चे। विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न की बात कर रही हूं मैं, दोनों एक ही बात है, मैं इसलिए कभी बिना विषम कभी अनुचित बोलूं ताकि कभी चेंज भी आ जाए तो आपको पता हो। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र भिन्न है। चलो बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे कितना आएगा। वेरी गुड, हम क्या करेंगे 4 की 3 से गुना कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे, है, और नीचे हर तो आपका सेम ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 4 × 12 और 14, 2 14, तो 14/3, यस बच्चे बिल्कुल सही है ना, तो 14/3 आ गया। मिश्र भिन्न से हमने विषम भिन्न में बदल दिया, वेरी गुड। क्या कोई बच्चा है जिसको दोबारा पूछना हो, अगर सबको समझ आए तो चैट में यस लिख देना, किसी को थोड़ा भी डाउट है तो नो लिख देना। चलो बच्चे फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आपके पास है 4 सही, है ना, 4 सही 3/7, 4 सही 3/7 है। आप लोगों को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना। अभी 1 मिनट पोल आ रहा है आपके आगे, ठीक है। और दूसरी चीज सभी बच्चे पहले कॉपी में कर लेंगे, है ना, आपको मिश्र भिन्न से कहां पर बनाना है, अनुचित भिन्न में। चलो कर दीजिए सभी बच्चे। मैम पोल नहीं चल रहा, पोल ऑन कर दो। चल गया होगा, कर दिया मैंने, काफी देर हो गई, 1 मिनट, एक मिनट, चल गया बेटा, चल गया, देखो आप, मैम चल गया। हाँ हैंग हो गया था बेटा मेरी साइड से, सॉरी। चलो करो, वेरी गुड। ठीक है चलिए, वेरी वेरी गुड। हमें 4 सही 3/7 को मिश्र भिन्न है ये, इसे आपको डैश के रूप में व्यक्त करना है। वो कौन सा डैश है वो आपको पता ही है, अंडरस्टूड, वेरी गुड।
वेरी वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मिश्र भिन्न है 4 सही 3/7, है ना, मिश्र भिन्न है, आप लोगों को इसको बदलना है। बहुत बढ़िया। कर दिया। बेटा जिन्होंने कर दिया मेरे पास नाम के साथ आ गया है, सभी बच्चे कर देंगे। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, कॉपी में पहले कर लो, माइंड में मत करो, माइंड में करके नहीं होगा, मैथ्स है, पहले कॉपी में करो, ऑप्शन ढूंढो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, जल्दी से कर दीजिए। चार सही 3/7 को आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। कर दीजिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को बदलते हैं बंद और अपने चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, देख लेते हैं बेटा क्या होगा। सबको पता है, सबको पता है 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो और 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4 को 7 से गुना किया 28, 28 और 3 उसमें जोड़ दो, है ना, तो कितना हो जाएगा? 31/7। ऑप्शन नंबर बेस। अच्छा 4 सही 3/7 का अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं तो बेटा कैसा बनेगा? कोई भी चीज की बात कर रही हूं मैं, 7 उसके भाग बना दूं, है ना, ये अगर मैं ऐसे बनाऊं तो 1 1 2 3। मैं बताऊं? 7 भाग बनाने हैं ना, एक और यहाँ डाल देते हैं। ठीक है 7 बता दिए, हाँ बेटा बता दो। चलो सबसे पहले हमने ना 4 ये बना लिए डब्बे। हाँ ऐसे 4 ना, और फिर है ना उसमें 7-7 भाग कर दिए। 7-7 भाग कर दिए, हाँ बेटा बिल्कुल सही। और फिर 5वां है ना उसके 3 भाग कलर कर दिए। ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो 5वां होगा उसके हमने क्या कर दिए? 3 भाग को कलर कर दिया, तो 3/7। ये क्या है बेटा? उचित भिन्न है, और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के अंदर यही याद रखो, ये पूर्ण संख्या है और ये उचित भिन्न है। ठीक है बच्चे, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कोई भी एक बच्चा जिसको डाउट हो थोड़ा बहुत भी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नंबर और कन्वर्ट कर दो, फिर मैं देती हूँ आप लोगों को। मेरे पास है 8 सही 5/6, इसे आपको बदलना है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में, और मुझे चैट में आंसर दोगे आप लोग। देखते हैं हमारे कितने बच्चे दे पाते हैं। वेरी गुड, आंसर भी बड़ी जल्दी जल्दी आने लगे हैं। सभी बच्चे देंगे, सभी सभी। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे अभी, ठीक है चलो देख लेते हैं बच्चे क्या करेंगे हम। 8 6 48, है ना, 8 6 48 प्लस 5, है ना, यही करेंगे। 8 को 6 से गुना कर देंगे, 5 से जोड़ देंगे, राइट। तो मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा? 53/6। तो इसका आंसर क्या आया? 53/6।
ठीक है, मिश्र भिन्न से मैंने बदल दिया अनुचित भिन्न में। और मैं अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदल सकती हूँ? भाग करके, जहां पर भागफल, फिर ऊपर शेषफल और नीचे भाजक लिखते हैं। ठीक है बच्चे, ये चीज लिख लेना वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ले लेते हैं बेटा आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।